रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या पुतिन परमाणु हथियारों का बटन दबाएंगे या फिर जल, थल और वायु से प्रहार यूक्रेन पर करने वाले हैं? कीव और खार्किव पर रूस का अटैक जारी है, लेकिन यूक्रेन ने नया खुलासा कर इस युद्ध को नया रंग दे दिया है। यूक्रेन ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है, रूस ने एक हत्या दल को तैनात किया है, व्लादिमीर जेलेंस्की को खत्म करने के लिए एक गुप्त योजना तैयार की है। एक तरफ रूस हर कीमत पर यूक्रेन को झुकाना चाहता है, लेकिन अब नया मोड़ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की रिपोर्ट के बाद आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बीच रूसी हत्या दल राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मौत के घाट उतारने के मिशन पर है। पिछले कुछ दिनों में 3 बार हत्या की कोशिश को अंजाम दिया गया। दावा तो यहाँ भी है कि राजधानी कीव में वैग्नूर समूह के 400 से ज्यादा एक्टिव एजेंट हैं। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सचिव ने स्थानीय टेलीविजन को कहा है, मैं कह सकता हूं कि हमें रूस की संघीय सुरक्षा सेवा की जानकारी मिली है, इस खूनी युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते। जो एक तरफ जंग जारी है तो परमाणु हथियारों की धमकी दी जा चुकी है और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की रिपोर्ट सामने आई है। यानी पुतिन वो साबित कर रहे हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। फिलहाल रूस के तेवर यही बता रहे हैं। यूक्रेन को उकसाया जा रहा है तो वो माहौल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है दोनों ने दिल खोल करके बातचीत करनी चाहिए और जहां मर्जी चाहें, चाहे वो मॉस्को में चाहते हैं मॉस्को में करें, बेलारूस में चाहते हैं बेलारूस में करें, अगर कहीं पर भी चाहते हैं बातचीत से ही मसला ये हल होगा। यह युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, ये युद्ध विस्तार रूप ले चुका है। जंग रूस बनाम पश्चिमी देशों में हो चुका है। इसे ऐसे समझिए, युद्ध में अभी यूक्रेन अकेले है, लेकिन यूक्रेन के समर्थन में तमाम मुल्क हैं। लेकिन दुनिया के किसी मुल्क की परवाह पुतिन को नहीं। जंग की शुरुआत रूस ने की तो यूक्रेन के साथ तमाम मुल्क खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में कहा, पुतिन को अंदाजा भी नहीं कि इन प्रतिबंधों से रूस को कितना नुकसान होगा। पुतिन को युद्ध के मैदान में बढ़त मिल रही है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस रफ्तार से रूस की सेना यूक्रेन पर हावी हो रही है, उसी हिसाब से रूस पर प्रतिबंध भी लग रहे हैं। खेल के मैदान से लेकर एयर स्पेस तक रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी है। यूक्रेन से जंग के बीच पश्चिमी देशों ने आर्थिक मोर्चे पर रूस को बड़े झटके दिए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने रूस के वीटीबी बैंकों के करीब 10.97 लाख करोड़ रुपए जब्त किए। यूके की तरह अमेरिका ने भी रूस की टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स नोविकॉम, सुवकॉम, ओचिक्रिटी के 6.05 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 11 देशों के बड़े पैमाने पर रूसी बैंकों के वित्तीय लेन देन पर रोक लगी है। यूरोपीय देशों में रूस के आधे दर्जन से ज्यादा बैंकों और दूसरी संस्थाओं की संपत्ति जब्त हुई है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्राइवेट कंपनियों के बिजनेस पर रोक लगी है। रूस के रहने वाले 195 लोगों के खिलाफ यूके ने प्रतिबंध लगाया है। दुनिया भर में फुटबॉल खेल में 35वें नंबर पर रहने वाले रूस को इंटरनेशनल फुटबॉल संस्था यानी फीफा और यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन ने बैन लगा दिया है। एक नजर में ये जंग भले रूस और यूक्रेन की है, लेकिन जेलेंस्की और पुतिन इसमें नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी देश बनाम रूस की जंग भी इसमें शामिल हो चुकी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।